गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने 37 किया था, या इट इज़, एंड नाउ वी विल बी डूइंग 38। सो 38 में क्या बोला गया हमको, हम लोग देख लेते हैं पहले। सुलेखा इन्वेस्टेड 20,000 इन एडवांटेज जी स्कीम ऑफ बिरला म्यूचुअल फंड विद एंट्री लोड 2.25%। ठीक है, इतना इन्वेस्ट किया, इतना एंट्री लोड था। NAV ऑन द डेट ऑफ परचेज वॉज दिस मच, तो दिस NAV ये था, इसको ऐड करेंगे हमको परचेज प्राइस मिल जाएगा, डिवाइड बाय दिस तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड। इफ द करेंट NAV इज दिस मच, फाइंड हर करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक ये आप कर सकते हो, इसके पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, आगे। सो दिस विल बी अ होमवर्क। आई थिंक 3 सम्स में यहाँ पे आपको बैक टू बैक होमवर्क मिलने वाले हैं। प्रथमेश इन्वेस्टेड 40,000 in Taurus with entry load of 1.9%. Find the NAV on the date of purchase if the number of units purchased was this much. ओके, हमको NAV ढूंढना है। ये भी इजी है, लेकिन चलो मैं ये कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने को अमाउंट इन्वेस्टेड दिया हुआ है, दैट इज ₹40,000। ठीक है, हमको एंट्री लोड दिया हुआ है, कितना बोला है, 1.9%। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है, दैट इज कितना, 3,500। ढूंढना के हमको NAV, तो लेट द NAV ऑन परचेज डेट बी X। देयरफॉर परचेज प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, X प्लस 1.9%। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 1.9%, इट विल कम टू 1.019x। दिस इज आर परचेज प्राइस। सो और नंबर ऑफ यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेज प्राइस। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बोला हमको, 3,500। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना बोला है, 40,000, और यहाँ पे 1.019x। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर दे, इसको नीचे लेके आ जाते हैं। 19x इक्वल्स टू 40,000 डिवाइड बाय 3,500। डिवाइड कर लो इसको फटाक से, 40,000 डिवाइड बाय 3,500 विल कम टू something like this, 1.019x equals to 11.42857। therefore x equals to 11.42857। कैलसी से इसको हटाना नहीं है, रहने देना। डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा 1.019, सो 1.019 ओके, इट विल कम टू 11.21। x equals to 11.215. So NAV as on date of purchase equals to 11.215. Okay, प्लीज़ आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है अपने को, अबे इन्वेस्टेड 40,000 in mutual fund on 10th June 08 due to entry load. The value of investment due to entry of the value of investment on 10th June, that is the same date, reduced to this much. Find the entry load in the percentage। अब क्या, अब मैंने इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है,
अब वहाँ पे ड्यू टू एंट्री लोड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 10th जून सेम डे, किसके वजह से? एंट्री लोड की वजह से। किसके वजह से? सिर्फ एंट्री लोड की वजह से। वॉज दिस मच, मतलब कम कितने से हुआ? मैं यहाँ पे देखो 8000 था पहले उसका वैल्यू, लेस 7820, मतलब कितने का एंट्री लोड कितना पड़ा हमको? 180। तो इस एंट्री लोड को हमको किस में देखना है? परसेंटेज फॉर्म में देखना है कितना आया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो हमारा एंट्री लोड कितना आया पहले वो देख लेते हैं। 8000 minus 7820, it will come to 180 is our entry load. Therefore इसका हमको क्या परसेंटेज फॉर्म में ढूंढना है, परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड, ठीक है। ओके, सो नॉर्मली हम लोग जो हमारा परचेज एनएवी के ऊपर हम लोग परसेंटेज निकालते। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 180 लिखेंगे एंट्री लोड, जो भी एंट्री लोड है वो, और कितने का हम लोगों ने एनएवी था हमारा N97820 इंटू व्हाट परसेंटेज है, तो क्या 100, डायरेक्ट परसेंटेज निकालो 180। ज़रूरी नहीं कि सब में आप फॉर्मूला लिखो, कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो डिवाइड बाय 7820 परसेंटेज, तो 2.30, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे लास्ट क्या पूछा अपने को? मिस इसको क्या बोलते हैं? मिस रॉ इन्वेस्टेड 20,000 इन एन इक्विटी फंड on this much when NAV was this much. Due to entry load, she could purchase this much units only. Find the percentage of entry load up to 2 decimal places. अभी जैसा हम लोगों ने किया था वैसा ही है। अभी इसने कितना परचेस किया है वो देख लो। She purchased this much units और एक का रेट कितना था? this much। ये NAV है, तो इसमें NAV और एंट्री ये परसेंटेज हमको दोनों ऐड करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले 20,000 डिवाइड बाय ये करेंगे तो हमको उस दिन का परचेज प्राइस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परचेज प्राइस। यहाँ पे देख लो कितना है, 20,000 डिवाइड बाय 845.0114, ये क्या मिल गया हमको उस दिन का परचेज प्राइस? 23.6683, इतना हमको कुछ परचेज प्राइस मिल गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे उस दिन का एनएवी कितना था? 23.147। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ? परचेज प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 41। तो क्या लिखा है मैंने? परचेज प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। सो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया हम लोगों ने? 20,000 अपॉन 845.0114 इक्वल्स टू 23.6683 तक लिया मैंने, ठीक है, 4 डिजिट्स तक। आगे नेक्स्ट, अब हमको एंट्री लोड ढूंढना है। एंट्री लोड का फॉर्मूला क्या है? एंट्री लोड का फॉर्मूला क्या है? अभी यहाँ पे देखो, परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है वो बताओ। एनएवी प्लस एंट्री लोड, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज प्राइस हमको मिल गया कितना है? 23.6683, ठीक है। अब एक यूनिट पे कितना एंट्री लोड पड़ता है? तो यहाँ पे मैं देखो एंट्री लोड का लिख लेती हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। एंट्री लोड मतलब क्या? हमको दो चीज़ें दिए हुए, अरे ये ऐसे ही में तो एंट्री लोड मिल जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है ये अलग से निकालने की। यहाँ पे देखो एनएवी दिया हुआ है हमको कितना? 23.1475 प्लस एंट्री लोड, देयरफॉर 23.6683 माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा 23.1475 इक्वल्स टू व्हाट? एंट्री लोड। देयरफॉर
एंट्री लोड इक्वल्स टू 23.6683 minus 23.1475. It will come to 0.5208. तो इसका आएगा 0.5208. अभी हमको क्या इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड, ठीक है। एंट्री लोड का मैंने बताया था, जो भी हमारा एंट्री लोड रहेगा वो अपॉन एनएवी या परचेज प्राइस नहीं, क्या लेंगे, एनएवी इंटू व्हाट 100। यहाँ पे 0.5208 अपॉन एनएवी कितना था हमारा 23.1475 इंटू व्हाट 100। सो डायरेक्ट निकाल लो, ये है मेरे पास, डिवाइडेड बाय, घाई नहीं करने का, गलती पे से हटाने का नहीं, 75 डायरेक्ट परसेंटेज दबा दो तो क्या आएगा 2.24 है, मतलब 49 है, मतलब क्या आएगा 5%, 2.25%। ओके, चलिए पॉज करके इसको इतना लिख लीजिए। ओके, ना हम लोग क्या करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक इसमें क्या एंट्री लोड आया था, एग्जिट लोड आया था, अब इसमें क्या थोड़ा डिविडेंड वगैरह भी आएगा, तो वो हम लोग देख लेते कैसा है। ये भी बहुत ईजी है, शेयर से रिलेटेड ही है। विराज इन्वेस्टेड 60,000 इन म्यूचुअल फंड व्हेन इट्स एनएवी वाज दिस मच, एनएवी इतना था, इतना इन्वेस्ट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। ओके, ही गॉट डिविडेंड 3 पर यूनिट। डिविडेंड हमेशा हमको किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है, चलेगा। he redeemed all the units with NAV, इतने में इसने बेच दिया। find his total gains and the rate of क्या बोलते, हाँ, rate of return assuming no entry and exit। यहाँ पे है ही नहीं कुछ, एंट्री और एग्जिट है ही नहीं। और यहाँ पे देखो डिविडेंड हमको पर यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिया था, फेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर परसेंटेज में होता तो फेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमको क्या पूछा है, फाइंड हिज टोटल गेन एंड रिटर्न, ठीक है, कितना उसको टोटल फ़ायदा हुआ। तो उसने कुछ बेचा तो उसको उसमें क्या मिला, कैपिटल गेन। जब हम लोग कुछ बेचते हैं तो हमको क्या मिलता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ायदा हुआ तो कैपिटल गेन बोलते हैं, लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस बोलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे कितना 60,000 उसने इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना बोला है 60,000, ठीक है। एनएवी कितना था उस डेट पे, एनएवी कितना था 46.1054, ठीक है। डिविडेंड कितना मिला उसको, डिविडेंड इक्वल्स टू ₹3, ठीक है। रिडेम्पशन डेट का एनएवी कितना है, थोड़ा इतना लिखने लगा, 5 मार्क मिलने वाला है अपने को, 59.7263। सो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन क्या, एनएवी ऑन परचेज वाला। तो 60,000 डिवाइड बाय 46.1054, ठीक है, by 46.1054, it will become 131.366, ठीक है। दिस इज सब जो भी है, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया। तो अब हमको क्या बोला है, डिविडेंड मिला है, कितना मिला है वो बाद में देखेंगे। फिर क्या बोला है हमको, कुछ इसको फ़ायदा भी हुआ है, तो सेल्स अमाउंट लिख देते, सेल अमाउंट रिसीव्ड। इसने रिडेम्पशन अमाउंट रिसीव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है लिखो। तो कितने बेचा है, इतना, तो ये कैसा रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड इनटू रिडेम्पशन NAV, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था 1301.366 इंटू 59.7263, मल्टीप्लाई करेंगे इसको
259.7263. It will become 77725.776. ठीक है, जितना डिजिट होता है उतना मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे गेन मिलेगा। कैसे मिलेगा? गेन इक्वल्स टू सेल प्रोसीड्स या रिडम्पशन प्रोसीड्स माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो मेरे को कितना 7775.776 माइनस कितना इन्वेस्ट किया मैंने 60,000। देयरफॉर गेन इक्वल्स टू, लेस करो, गेन विल बी 17,725.776। दिस इज माई गेन। अब ये तो एक गेन हो गया मेरे को। इसके बाद डिविडेंड भी मिला है। क्या मिला है? डिविडेंड भी मिला है। लिखा है डिविडेंड, ही गॉट डिविडेंड कितना 3 पर यूनिट का मिला हुआ है। तो यूनिट्स कितने हमारे पास 1301.366 और एक पे कितना 3 का मिला है। तो डिविडेंड कितना मिला है हमको 1301.366 इंटू हाउ मच 3, it will become 3904.098. This is my dividend. Therefore total gain कितना है? gain plus dividend, तो ये कितना है 17,725.776 प्लस 3904.098। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 17,725.776, तो 21629.874। दिस इज व्हाट आर टोटल गेन। ठीक है, टोटल गेन मिल गया हमको यहाँ पे। अच्छा, अब क्या पूछा है लास्ट में लोगों ने? क्या पूछा है यहाँ पे हमको? रेट ऑफ रिटर्न भी पूछा है। रेट ऑफ रिटर्न कहाँ है अपना? हाँ, ठीक है। तो आपको तो पता है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है। जो भी ये रहेगा हमारा डिवाइडेड बाय, जो भी टोटल गेन रहेगा डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड 60,000 परसेंटेज, इट विल बी 36.04979। तो इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मूला फॉर्मेट में लिख देंगे। रेट ऑफ रिटर्न या गेन इक्वल्स टू गेन अपॉन टोटल गेन, ना टोटल गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100। टोटल गेन कितना था अपना वहाँ पे 21629.874 अपॉन 60,000 into what 100 equals to 36.0497 परसेंटेज। ठीक है, प्लीज़ आप पॉज करके इसको भी लिख लीजिए एंड पॉज करके आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अब पहले ये लिख लीजिए, देन इसको लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे देखते हैं क्या बोला है। नीला invested 25,000 in mutual funds on this date with NAV this much. The fund gave dividend per unit this much. तो this divided by this number of units मिल जाएगा, डिविडेंड मिलेगा। After redeeming all the units, her gain was this much. यहाँ पे गेन डायरेक्टली हमको दिया हुआ है। बाय कंसिडरिंग नो एग्जिट फाइंड द NAV। हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? NAV फाइंड आउट करना है। ओके, कैसा करना है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ यूनिट सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 43 में हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू 25,000। ठीक है, उस दिन का NAV कितना है हमारा 27.1508। ठीक है, नेक्स्ट उस दिन डिविडेंड कितना मिला है पर यूनिट इक्वल्स टू 3.20। आफ्टर रिडीमिंग उसका टोटल गेन, रिडीम करने का उसका टोटल गेन कितना है 4352। डिविडेंड वाला नहीं है, सिर्फ गेन बोला है। तो हमको क्या ढूंढना है? NAV।
NAV एज ऑन 20/08/2008 का NAV हमको ढूंढना है, सेलिंग प्राइस वाला NAV ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जो मिलता है ना पहले वो फाइंड आउट करो, क्या पूछा है नहीं पूछा है ठीक है अलग बात है, लेकिन जो हमारे पास है उससे देखो क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, तो क्या अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन NAV, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 25,000, NAV कितना है 27.1508। सो कैलकुलेट करेंगे, कैलसी ले लो, 25,000 डिवाइड बाय 27.1508, it will become 920.783। so this is what are number of units, इतना हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो हमको गेन मिला हुआ है कुछ, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमको गेन मिला हुआ है, ध्यान दो। ओके, her total gain was, okay, her total gain was this much, टोटल गेन्स मतलब इसमें शायद हमारा डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। ठीक है, टोटल गेन बोला है, दिस इज व्हाट टोटल गेन, सॉरी। तो हमारा यहाँ पे मैं डिविडेंड लिख लेती हूँ, डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू डिविडेंड पर यूनिट। ठीक है, यूनिट्स कितना है 920.783 इंटू डिविडेंड पर यूनिट कितना बोला है 3.20। सो ले लो, है हमारे पास इंटू 3.20 कितना आएगा 294 6.506। दिस इज व्हाट आर डिविडेंड। अच्छा, तो हमारा टोटल गेन कितना है, देखो टोटल गेन कितना है, टोटल गेन कितना है हमारा, यहाँ पे टोटल गेन दिया हुआ है 4352.70, जिसमें से डिविडेंड कितना है, जिसमें से डिविडेंड कितना है 294.6.506। तो बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा गेन ऑन रिडम्पशन, गेन ऑन रिडम्पशन मतलब दिस माइनस 4352.70 कितना आ गया 1406.194। दिस इज व्हाट आर गेन ऑन रिडम्पशन, मतलब हम लोगों ने बेचा तो हम लोगों को इतना फायदा हुआ, हम लोगों ने सारे यूनिट्स बेच दिए, हम लोगों ने सारे यूनिट्स बेच दिए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमारे पास है ही, तो हम लोग गेन पर यूनिट निकाल सकते हैं, गेन पर यूनिट ऑन रिडम्पशन, मतलब हम लोगों ने एक यूनिट का रिडम्पशन पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगी गेन ऑन रिडम्पशन अपॉन व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स। तो गेन कितना मिला 1406.194, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है हमारा यहाँ पे वो देख लेते हैं कितना है 920.783। इसको इससे डिवाइड कर लो, 920.783, it will become 1.527. This is what gain per unit. So NAV, ठीक है, फायदा NAV on redemption equals to NAV on purchase प्लस गेन। मतलब देखो सेल प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो परचेस प्लस प्रॉफिट, परचेस प्लस प्रॉफिट। सो परचेस वाला क्या था 27.1508 प्लस गेन 1.527, ऐड कर लो इसको कितना आएगा, ऐड 27.1508, इट विल कम टू 28 पॉइंट कितना है ये
28 पॉइंट 28.678 दिस इज इट। ओके, ठीक है, आप इसको ज़रा पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ओके, आपके बुक में जो आंसर है थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, सो आई विल टेल यू व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, अभी यहाँ पे उन लोगों का या तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, टोटल डिविडेंड इक्वल, सॉरी, टोटल गेन इक्वल्स टू कैपिटल गेन प्लस टोटल डिविडेंड, कैपिटल गेन प्लस टोटल डिविडेंड, मतलब इसमें डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है। तो इसके हिसाब से हमारा कैपिटल गेन कितना आया, 10 मच अमाउंट जो हमारा आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल गेन इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्ट, और यहाँ पे कैपिटल गेन कितना लिया है, 4352। सो अगर आप ऐसा करो तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट, रॉन्ग। सो कोई भी आप एक चीज़ फॉलो कीजिए। ठीक है, आई थिंक देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक, फॉलो दिस व्हाट आई हैव डन। ओके, सो प्लीज़ आप इतना पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ठीक है, ओके, विल स्टॉप या, आगे का हम कल करेंगे। ओके, जो भी बोला है प्लीज़ आप उतना लिख के मेरे को सेंड कर दीजिए। ओके।